अच्छो, सो लेट अस स्टार्ट। आज मैं आपको सबसे पहले ABC एनालिसिस देना चाहूँगा। CA इंटर, कई बच्चे साथ साथ में CS कर रहे हैं तो CS एग्जीक्यूटिव, और CMA इंटर स्टूडेंट्स के लिए जिनका अभी दिसंबर 21 के अंदर में अटेम्प्ट है, हम उनका ABC एनालिसिस देना चाहेंगे कि बॉस आपको इस सेशंस के अंदर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है और आप कितनी चीज़ों के ऊपर फोकस करो। सिंस अब एग्जाम का टाइम बहुत ज़्यादा पास में आ चुका है, तो इट इज़ वेरी रेलेवेंट कि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से फोकस्ड वे के अंदर में क्या करें, कंप्लीट करें। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेसिक्स की, तो बेसिक्स तो ऐसी चीज़ है जो टैक्स कैलकुलेशन आपको बिल्कुल करना ही करना है, राइट। तो इसके अंदर में अगर आप देखोगे, आप कुछ चीज़ें बिल्कुल पढ़ के जाओ। पहला, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर और इसके एक्सेप्शन। प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर और इसके एक्सेप्शन, क्योंकि थ्योरी के अंदर में ये पूछा जाता है। दूसरा, असेसी का डेफिनेशन आपने पढ़ के जाना है, क्योंकि ये चीज़ पूछी जाती है। तो असेसी के डेफिनेशन के ऊपर फोकस करना रादर देन पर्सन, असेसी के डेफिनेशन के ऊपर फोकस करना रादर देन पर्सन। तीसरा, टैक्स कैलकुलेशंस के ऊपर बहुत अच्छे से फोकस करना, टैक्स कैलकुलेशंस के ऊपर बहुत अच्छे से फोकस करना, स्पेशली द सरचार्ज वाला एंगल, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने ये अब पूछना है तो सरचार्ज वाला एंगल आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, राइट। कंपनीज रेट के ऊपर आपने फोकस करना कि कंपनी का रेट क्या होना चाहिए, कंपनी का जो टैक्स रेट है वो क्या होना चाहिए, इसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, राइट। तो बेसिक टैक्स कैलकुलेशंस में आपका इतना सब कुछ, थ्योरी में इतनी 3 चीजें होनी चाहिए। दूसरा आते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस। वी ऑल नो दूसरा चैप्टर होता है रेसिडेंशियल स्टेटस, और रेसिडेंशियल स्टेटस में सबसे पहले 6161A, क्योंकि आप दोनों भी जानते हैं कि बॉस इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस जो है इसके अंदर में अमेंडमेंट आया हुआ है, तो इंडिविजुअल के रेसिडेंशियल स्टेटस, इसके एक्सेप्शंस, इसके एक्सप्लेनेशन 1A, ये सारा पार्ट आप लोगों ने पढ़ के जाना है। कुछ चीजें जिसको आप थोड़ा सा साइडलाइन कर सकते हो, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अदर, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी, ये आप साइडलाइन कर सकते हो। फोकस आपको किसके ऊपर करना है, इंडिविजुअल के रेसिडेंशियल स्टेटस पे फोकस करना है। इसके बाद आपको जो फोकस करना है वो सेक्शन 9 के ऊपर फोकस करना है, दैट इज इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। ये वाला पार्ट आपको सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसमें किन किन चीजों के ऊपर फोकस करोगे मैं आपको बता देता हूं। व्हाट इज बिजनेस कनेक्शन, what is deemed business connection, वो significant economic presence will be treated as business connection in India, तो deemed business connection, not a business connection वाले पे फोकस करना। इसके बाद जब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो कौन कौन सी चीजें इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया आएगी, उसके अंदर में एक होता है इंटरेस्ट, दूसरा होता है फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, तीसरा होता है रॉयल्टी, और चौथा होता है सैलरी पेड आउटसाइड इंडिया बाय गवर्नमेंट। ये 4 पॉइंट के ऊपर फोकस कर लेना, आपका काम ईजी हो जाएगा, राइट। ये 4 पॉइंट के ऊपर फोकस कर लेना, आपका काम इजी हो जाएगा, ठीक है। तो रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर में आप इतनी चीजें आप आराम से पढ़ के जाएंगे। इंस्टीट्यूट ने इसके क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं या मैंने क्वेश्चनर में भी रखे हुए, तो आप वो भी आराम से कर सकते हो। इसके बाद आता है एग्रीकल्चरल इनकम। अगर मैं एग्रीकल्चरल इनकम की बात करूं तो आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले रूल 7 and 8, वो टी कॉफी रबर को अलग अलग किया जाता है, रूल 7 and 8 पढ़ के जाना। एंड मेथड ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन, ये 2 चीजें आप आराम से पढ़ के जाइएगा, इतने में आपका काम हो जाएगा। एग्रीकल्चर में बस इन 2 चीजों पे फोकस कीजिएगा। सिंस एग्जामिनेशन इतनी बड़ी है और सिलेबस आपका इतना बड़ा है, इसको कर्टेल डाउन करना मालिक बहुत जरूरी है, राइट। इसके बाद आता है प्रभु आपका सैलरी। सैलरी के अंदर में कुछ चीज़ें जो आपको बहुत इससे पूछी जाती है। एक, अलावेंस आपको पूछा जाता है, ये तो पढ़ के जाओगे, मतलब जो बेसिक पार्ट है वो तो आप पढ़ के जाओगे। अलावेंस के बाद में अगर मैं परक्विजिट्स की बात करूं तो कुछ परक्विजिट्स में जैसे कार हो गया, हाउस हो गया, दैट इज RFA हो गया, गिफ्ट हो गया, एजुकेशन फैसिलिटी हो गई, राइट। और इस बार RPF SPF वाला एक 7,50,000 का लिमिट आया है, अगर आपको याद हो तो RPF SPF वाला पॉइंट इस बार थोड़ा सा ज्यादा रिलेवेंट बनेगा, हो सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाए। क्यों? क्योंकि ये नया आया है। तो कार, हाउस, गिफ्ट, एजुकेशन, ये तो कॉमन परक्विजिट है जो बिल्कुल आपको पूछा जाता है। लंच, यस, लीव, ट्रैवल, कंसेशन, तो ये कॉमन परक्विजिट है जो आपको पूछे जाएंगे, इसको बिल्कुल पढ़ के ही जाना, ठीक है। अलाउंसेस आपको पढ़ के जाने हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट की अगर मैं बात करूं,
इस बार ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आरपीएफ एसपीएफ में 7,50,000 की ओवरऑल लिमिट आई है, वो लिमिट के ऊपर आपके क्वेश्चन बनेंगे, तो इसके ऊपर ध्यान रखना। रिटायरमेंट बेनिफिट में मुझे लगता है आपको पूछा जा सकता है ग्रेचुटी, दूसरा आपको पूछा जा सकता है लीव सैलरी, और तीसरा आपको पूछा जा सकता है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। ये 3 के ऊपर ही आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, मेरे को ऐसा लगता है मोटे मोटे तौर पे। यस, अगर मैं एचपी की बात करूं तो एचपी में 2 से 3 कंसेप्ट को आपको पढ़ के जाना बहुत जरूरी है। एक है वैकेंसी वाला जो कंसेप्ट होता है 23 का, वो आप पढ़ के जाना कि वैकेंसी का कंप्यूटेशन किस तरीके से किया जाता है। दूसरा, मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड, जो अब मोर देन 2 एचपी सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया है, तो मोर देन 2 हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड के ऊपर आपको क्वेश्चन आएगा। तीसरी चीज आपने पढ़ के जाना है अरियर्स ऑफ रेंट एंड अनरियलाइज रेंट रिसीव्ड, अरियर्स ऑफ रेंट, अनरियलाइज रेंट रिसीव्ड। और चौथा आपका एक चीज यहां पे पक्की होनी चाहिए, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, जो 24B के अंदर में दिया हुआ है। एचपी के अंदर में बस इतनी चीजों पे भी फोकस करके जाओगे, आपका काम खत्म हो जाएगा। एक, वैकेंसी का कंप्यूटेशन किस तरीके से किया जाता है। दूसरा, मोर देन 2 हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला क्वेश्चन, जहां पे आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि कौन से 2 घर को एसओपी किया जाए, एक घर को डीएलओपी किया जाए। यस, और एक तीसरा, मतलब अगर इसमें पूछ भी लिया तो बहुत एक्सटेंड है, पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड पोर्शन लेट आउट, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। यानी ये 3 ही सिचुएशन है जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन बनाया जा सकता है, चौथी सिचुएशन आपको बनेगी नहीं जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन बनाएंगे। एचपी में वो आपको इतना ही पूछ ले तो बहुत है, राइट। एचपी में वो आपको इतना ही पूछ ले तो बहुत है। इसके बाद आता है मालिक पीजीबीपी। कौन भूल सकता है भैया ये टॉपिक को, पीजीबीपी एकदम हॉट टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो 44AD, 44AE, 44ADA, 44AA, 44AB, ये पहले 3 प्रिजम्पटिव इनकम, अकाउंट्स, ऑडिट। क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन आया है स्पेसिफिकली, अगर देखा जाए तो 44AB के ऊपर अमेंडमेंट आया तो इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं। प्रिजम्पटिव इनकम पे तो बाय डिफॉल्ट में ये फीचर्ड ही है और ये पूछे ही जाते हैं, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं। जनरली आपको पीजीबीपी का जब क्वेश्चन पूछा जाएगा टोटल इनकम के साथ मिक्स करके पूछा जाएगा, मतलब पीजीबीपी अदर सोर्सेस डिडक्शन, ऐसा 3 का एक क्वेश्चन बना दिया, या पीजीबीपी कैपिटल गेन डिडक्शंस, ऐसा एक इनकम बना दिया। एक बात आप हमेशा याद रखें, डीटी का जो पेपर होगा ये लेंदी ही होगा। बाद में आके आपको चिल्लाना नहीं है सर ये लेंदी था, लेंदी था, लेंदी था। अरे प्रभु ये लेंदी होने वाला है, इतने सारे टॉपिक है तो लेंदी होने वाला है, राइट। इसके अलावा 35AD, 35, 32 ये वो सेक्शन है जो बिल्कुल हो ही जाते हैं, ये वो सेक्शन है जो बिल्कुल हो ही जाते हैं। जैसे 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस हो गया, 35 आपका साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर हो गया, 32 ये वो वाले पार्ट है जो आपको पूछे जाएंगे। इसके अलावा 40A3 के ऊपर, 40A2 के ऊपर एंड यस 37 के ऊपर, ये मोटा मोटी फ्रेमवर्क हो सकता है जिस पे आपको पीजीबीपी के क्वेश्चन आए। ये मोटा मोटी फ्रेमवर्क हो सकता है आपको जिस पे ऊपर पीजीबीपी के क्वेश्चन आए, 40a। बस इतने क्वेश्चन को आप करके जाइएगा, इतने सेक्शंस को आप आराम से पढ़ के जाइएगा जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन बन सकता है। जस्ट इन केस आपके पास टाइम बचता है तो आप 35D भी पढ़ के जा सकते हैं। 35D प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर पे होता है, तो वो एंड 36 की लिस्ट को एक बार पढ़ के जाना, पूरी जो 36 के डिडक्शन है उसकी लिस्ट को एक बार आप पढ़ के जाना, तो आपका काम आसानी से हो सकता है जब पीजीबीपी कंप्यूटेशन की बात आएगी तब। यस, अच्छा, जनरली एक ऐसा पैटर्न देखा गया है कि पीजीबीपी के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जनरली आपको पीएनएल दिया जाता है और पीएनएल के बेसिस पे आपको क्या किया जाता है, पीजीबीपी कंप्यूट किया जाता है। मुझे लगता है कि हर 2-3 अटेम्प्ट के बाद एक बार वो लोग क्या करते हैं, रिसीट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देते हैं ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। यस, तो इस बार आपके अगर मॉड्यूल भी देखोगे या क्वेश्चनर भी देखोगे तो रिसीट एंड एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन 1-2 सॉल्व करके जाना, क्योंकि हो सकता है बाय चांस, क्योंकि हर 2-3 अटेम्प्ट में देते हैं और पिछले 2-3 अटेम्प्ट से आया नहीं है, तो 2-3 अटेम्प्ट के बाद हर बार क्या किया जाता है, एक रिसीट एंड पेमेंट एक्सपेंडिचर दिया जाता है आपको और आपको बोला जाता है पीजीबीपी कंप्यूट करो। और इसमें स्पेसिफिकली जो क्वेश्चन आते हैं या तो डॉक्टर के आते हैं या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के आते हैं, तो बस ये वाले क्वेश्चन देख करके चल जाना। फिर आता है आपका कैपिटल गेन, फिर आता है आपका कैपिटल। अच्छा, एक और चीज 43CA देख के जाना, 43CA देख करके जाना एंड सेक्शन 50 भी देख करके जाना।
43 CA अगर लैंड एंड बिल्डिंग को स्टॉक इन ट्रेड बोल के होल्ड किया तो कैसा होगा, एंड सेक्शन 50 कैपिटल गेन कंप्यूटेशन किस तरीके से होगा अगर असेट डेप्रिसिएबल असेट है तो ये दोनों पार्ट आपको बिल्कुल देख करके जाने हैं, ये दोनों पार्ट आपको बिल्कुल देख करके जाने के। कैपिटल गेन की अगर मैं बात करूं सेक्शन 48 एंड इट्स प्रोविजो, सेक्शन 48 और इसकी जितनी प्रोविजो है ये आपको पढ़ के जानी है, राइट। सेक्शन 50C आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद 49 एंड 55 आप डेफिनेटली पढ़ोगे क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात है ये। एग्जम्पशन के मामले में 54 पढ़िएगा, 54EC पढ़िएगा और 54F पढ़िएगा। एग्जम्पशन के मामले में ये 3 एग्जम्पशन आपसे पूछे जाएंगे। 1043 पढ़ लेना एंड 1037 पढ़ लेना अगर सेक्शन 10 की बात हो तो। सेक्शन 10 के जो एग्जम्पशन है इनमें ये 2 सेक्शन आप डेफिनेटली पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। यस, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो और क्या पढ़ा जा सकता है कैपिटल गेन में। कैपिटल गेन में आप इसके अलावा सेक्शन 47 की सीरीज को पढ़ के जाएंगे। आप लोगों को बड़ी छोटी दी जाती है 47 की सीरीज, पर इस 47 की सीरीज में गिफ्ट हो गया, पार्टीशन ऑफ HUF हो गया, अमलगमेशन हो गया, डीमर्जर हो गया, ऐसे केस में कैपिटल गेन आएगा या नहीं आएगा उसकी सीरीज आपको दी जाती है। तो ये एक पार्ट आप लोगों ने पढ़ के आना है, ये एक पार्ट आपने पढ़ के आना है। 112A बिल्कुल मत छोड़ना, 112A के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस भरपूर है, राइट। इस पे ना मॉड्यूल में एक मिथुन नाम का क्वेश्चन है, आप वो भी देख लेना, आपको मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा आपको, राइट। तो ये एक क्वेश्चन है। 112A डेफिनेटली आप इसके अंदर में पढ़ के आना, 111A आप इसको भी पढ़ के आना। तो कैपिटल गेन के अंदर में मोटा मोटे तौर पे अगर आप इतनी भी चीजें पढ़ लेते हो तो आपका काम खत्म हो जाएगा। इतना भी आप पढ़ लेते हो तो आपका काम खत्म हो जाएगा। फिर आते हैं IFOS। इसको हमेशा या तो कैपिटल गेन के साथ पूछा जाएगा या तो फिर PGBP के साथ पूछा जाएगा। कैपिटल गेन या PGBP के साथ पूछा जाएगा। इसमें डिविडेंड वाला पार्ट पढ़ के आना क्योंकि वो अमेंडमेंट है। जब डिविडेंड पढ़ते रहोगे तो साथ साथ में ही सेक्शन 57 पढ़ लेना, 80M पढ़ लेना, 194 एंड 194K पढ़ लेना। ये 2 पार्ट पढ़ लेना, आपको साथ साथ में ही पढ़ना पड़ेगा डिविडेंड के साथ। इसके अलावा आपने गिफ्ट का प्रोविजन पढ़ना है साथ साथ में, जो 56-10 में दिया है गिफ्ट का प्रोविजन, ये आपने पढ़ना है। और इसके बाद भी कुछ टाइम मिल जाए तो कैजुअल इनकम वाला पार्ट पढ़ लेना, कैजुअल इनकम वाला पार्ट पढ़ लेना, दैट्स इट। इसके अलावा IFOS के अंदर में आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर आता है क्लबिंग, 64(1)A माइनर इनकम, इस पे क्वेश्चन आता है। 64(1) स्पाउस रेम्यूनरेशन, स्पाउस रेम्यूनरेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, या फिर अल्टीमेटली क्रॉस ट्रांसफर के ऊपर क्वेश्चन आता है। ये 3 पॉइंट क्लबिंग के अंदर में पढ़ लेना, बाकी क्लबिंग पढ़ो नहीं पढ़ो सब एक बराबर रहेगा। ये 3 पॉइंट जरूर पढ़ लेना, 64(1)A, 64(1) एंड क्रॉस ट्रांसफर, ये चीजें जरूर होनी चाहिए। सेट ऑफ हो सकता है सेट ऑफ पे एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है सेट ऑफ के ऊपर जो क्वेश्चन आए वो आपको टोटल इनकम के साथ ही मिक्स करके दिया हो। तो विदाउट एनी हार्म सेक्शन 70 एंड 71 तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, सेक्शन 70 एंड 71 आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसमें मेजर एडजस्टमेंट PGBP का देख लेना और HP लॉस का देख लेना। मेजर एडजस्टमेंट PGBP और HP लॉस का देख लेना, बाकी आप सेट ऑफ वैसे ही पढ़ोगे। इसके बाद आता है डिडक्शंस, जो कुछ कॉमन चीज़ें बहुत जल्दी से पूछी जाती है। 80EEB पूछा जाएगा आपसे, 80EEB आपसे पूछा जाएगा, 80M आपसे पूछा जाएगा, 80C, 80G, 80D, यस, 80JJAA ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद में 80U आपसे पूछा जा सकता है। डन। डिडक्शंस के फेवरेट टॉपिक है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, डिडक्शंस के फेवरेट टॉपिक है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट। 80TTA, 80TTB, 80EEA एंड 80GG, ये वो सेक्शंस है जो आपसे डिडक्शंस में पूछे जाएंगे। खत्म हो गया काम। मतलब इसके अलावा आप कुछ पढ़ो नहीं पढ़ो वो एक तरफ है, पर ये तो मोटे मोटे तौर पे आपको आएगा ही आएगा। डिडक्शंस के बाद
सर आते हैं टीडीएस टीसीएस पे। टीसीएस पूरा कंप्लीटली पढ़ के जाना है 206C, ये पूरा सेक्शन आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि टीसीएस में हुए हैं भयानक अमेंडमेंट्स, टीसीएस के अंदर में हुए हैं भयानक अमेंडमेंट्स, तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है। अगर मैं टीडीएस की बात करूं तो सेक्शन 200 आपको पढ़ना है, 194M, 194N, 194O, ये 3 चीजें आपको मैंडेटरीली पढ़ के जानी है। पहला फोकस इन चीजों पे, फिर ये कॉमन चीजें 194, 194C, 194J, 194H, 194I, 194IA, ये कॉमन चीजें जिनके ऊपर बहुत फ्रीक्वेंसी के साथ क्वेश्चन आता है। 194K, ये वो क्वेश्चन है एग्जाम में मुझे लगता है MNO वाली सीरीज आपको पूछा जाएगा। 194IB, 194IC, 194E, इतनी चीजें आपको टीडीएस के अंदर में पढ़ के जानी है, मतलब ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ टीडीएस है। टीसीएस इस बार बिल्कुल नहीं छोड़ना है, टीडीएस के अंदर में ये पार्ट पढ़ के जाना है। फिर आता है एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स की एप्लीकेबिलिटी सुन लेना, एडवांस टैक्स की एप्लीकेबिलिटी सुन लेना। और इसमें एक आता है प्रोविजो टू सेक्शन 234C, एडवांस टैक्स ऑन कैपिटल गेन एंड कैजुअल इनकम। इसके ऊपर आपको थ्योरी क्वेश्चन बना के दिया जाता है, तो ये पार्ट पढ़ लेना। एडवांस टैक्स की एप्लीकेबिलिटी नॉन एप्लीकेबिलिटी किसको है, प्लस क्या एडवांस टैक्स कैपिटल गेन एंड कैजुअल इनकम पे भी आएगा क्या, तो इसके ऊपर आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो बाकायदा। इसके बाद में आपको आता है रिटर्न ऑफ इनकम। कई बच्चे छोड़ देते हैं इस टॉपिक को, बिल्कुल मत छोड़ना। 139A, 139AA, आधार पैन पूछा जाएगा। 139 किस किस को रिटर्न भरना है, मैंडेटरीली पूछा जाएगा। 139(4), 139(5) आपको पूछा जाएगा बिलेटेड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न का कंसेप्ट क्या है। एंड 140 हु कैन वेरीफाई द रिटर्न। इतनी चीजें आपको आ सकती है आरओआई में, इतनी चीजें आ सकती है आपको आरओआई में। एएमटी कंफर्म पढ़ के जाना। मैं इस बार एक क्वेश्चन एएमटी के ऊपर एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि एएमटी आपके सिलेबस में ला करके टाइम हो गया है, लेकिन इन्होंने अभी तक के एएमटी पे कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछा, राइट। और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि एएमटी इस बार पूछा जाए, तो डिडक्शन के साथ मिला के हो सकता है क्वेश्चन आपको एएमटी के ऊपर आए। मेरा ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर लेक्चर है, आप वो भी देख लोगे, आधी घंटे में आपका एएमटी खत्म हो जाएगा। तो एएमटी आप आराम से पढ़ के जाना, बिल्कुल इसमें मस्ती मजाक नहीं। एएमटी। अब आते हैं स्पेशल रेट ऑफ टैक्स 115 BAC। एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करके चलो 115 BAC पे आएगा, विच विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ सैलरी HP 115 BAC का एक कॉम्बिनेशन होगा। और साथ साथ में इसी के ऊपर आपको टैक्स निकालने भी बोला जाएगा, मतलब आपको टैक्स भी निकालना पड़ेगा किसके हिसाब से, 115 BAC के हिसाब से। तो वो टैक्स भी आप करके जाना। 115 BAC पे ऊपर देखिए आपको 2 क्वेश्चन आते हैं टोटल इनकम के, उसमें से एक क्वेश्चन आप इस बार 115 BAC का आप मान के चल लो कि आ सकता है, मान के चल लो बिल्कुल आ सकता है आप लोग को। यस, चलो जी डन। और कोई टॉपिक जिसको मैं भूल रहा हूं लेकिन आपको याद है? मेरे हिसाब से सारे टॉपिक हो गए। कोई एक ऐसा टॉपिक है मालिक जो मैं भूला हूं लेकिन आपको याद है या आपको पूछना है? एनीवन? कोई ऐसा टॉपिक नहीं है? परफेक्ट। अच्छा, एक और बात, आपको एग्जम्पशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है। एक टॉपिक अपन बिल्कुल भूल गए, एग्जम्पशन। इसमें 10AA वाला पार्ट पढ़ लेना, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। 10AA वाला एक क्वेश्चन है, वो 10AA वाला पार्ट इसमें पूछा जाता है, तो वो एक कर लेना। एग्जम्पशन में कुछ एग्जम्पशन जिसको मतलब आपको याद रखने हैं वो है 1032 माइनर इनकम, 1018 एंड 1019, 1018 एंड 1019 वाला पार्ट आपको पूछा जाता है, ये पेंशन से रिलेटेड होता है। यस, इसके अलावा आपको जो पूछा जाता है
एक गवर्नमेंट रिलीफ, शायद 1010 बीबीसी एक सेक्शन है जो आपसे कहता है कि बॉस आपको क्या करना है, जो गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ मिलता है ये रिलीफ एग्जाम्प्ट है। तो गवर्नमेंट रिलीफ वाला पॉइंट पढ़ लेना, 10AA वाला पॉइंट पढ़ लेना और ये एग्जाम्पशन वाले पार्ट पढ़ लेना, आपका काम खत्म हो जाएगा। इज दैट डन? चलो जी, चलो जी। तो जैसे कि आप जानते हैं ये पूरा का पूरा एबीसी एनालिसिस है, आपको पढ़ना पूरा है, बट मोटे मोटे तौर पे अगर आप देखोगे तो इतना कुछ आने वाला है। मैं एक बार आपके सामने स्क्रीन रखता हूं, अगर आप में से कुछ लोगों ने लिखा नहीं होगा या आपको फोटो खींचनी होगी तो फटाफट इसको कर लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। चलो जी, चेक करो। बेसिक्स रेसिडेंशियल स्टेटस, एग्रीकल्चर इनकम सैलरी, एचपी पीजीबीपी, कैपिटल गेन आईएफओएस क्लबिंग, सेट ऑफ डिडक्शन, टीडीएस एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स आरओआई एएमटी, स्पेशल रेट ऑफ टैक्स एंड एग्जम्पशन, डन, दैट्स इट। तो प्रिपेयर वेल, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और हाँ अच्छे नंबर से पास होकर के आइए।